concentrated acid, pH of highly concentrated acid. चलो जैसे एक पहला एग्जांपल देते हैं, 10 का पावर 2 MHI, तो चलो pH निकालो तो इसका, 10 का पावर 2 MHI है ना, pH कितना आ रहा? तो यहां से जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो H प्लस कंसंट्रेशन आ रहा होगा 10 का पावर 2, pH निकाले होगे तो आ रहा होगा -10, और H प्लस कंसंट्रेशन दैट इज 10 का पावर 2 विच इज इक्वल टू -2। तो pH क्या हो जाएगा इसका? हाँ, pH क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। हाँ, तो क्या करे? वाटर ऐड करके क्या करोगे? हाँ, मान लो 10 का पावर 2 है और 10 का पावर -7 है, तो क्या फर्क, 10 का पावर 2 ही रह जाएगा। तो एक लाइन लिखना, इफ pH इज लेस देन 0, है ना, pH इज लेस देन 0, देन it will be considered as 0 pH। ठीक है, क्योंकि pH का जो स्केल का रेंज होता है वो कहां से कहां तक होता है? 0 से 14, तो -2 तो आ ही नहीं रहा। अगर -2 भी आएगा तो उसको हम क्या मानेंगे? ये 0 मानेंगे। समझे कि नहीं इस बात को? तो कभी भी अगर ऐसे केस आता है कि ये बहुत हाईली कंसंट्रेटेड है, तो हाईली कंसंट्रेटेड में pH निगेटिव कैलकुलेशन में आ तो रहा है, बट अगर ऑप्शन में रहेगा कि व्हाट इज द pH ऑफ 10 टू पावर 2 MHBr या HI, तो आंसर क्या हो जाएगा उसका? 0 pH होगा। समझे इसको? सिमिलरली अगर ऐसे क्वेश्चन दे दें कि 10 का पावर 2 MKOH है, ठीक है, तो यहां से OH माइनस दिख रहा आपको, तो यहां से POH क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ 10 का पावर 2 विच इज इक्वल टू -2। तो pH इक्वल टू क्या आ जाएगा? 14 माइनस -2 कितना हो जाएगा? 16। क्या ये पॉसिबल है? तो इस केस में क्या कहोगे इसको? समझ में आ रहा? इस केस में क्या कहोगे? तो इफ pH इज लेस देन 14, हाँ वही मोर देन 14, देन इट विल बी क्या हो जाएगा? कंसिडर्ड एज 14 pH, है ना, 14। इस केस में if pH is greater than 14 then it will be considered 14, उसको 14 से ज़्यादा नहीं